नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज के। परसेंटेज में हमने बेसिक कवर कर लिया है, अब पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है कि जैसे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर पी इंटू सी। ए बी रूल है जैसे डी बराबर एस टी, एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, ये सब जितने भी आते हैं। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन मतलब टोटल खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ, प्राइस उसका दाम क्या है, उसका मूल्य क्या है, कंजम्पशन मतलब कितना एज्यूम ले रहे हैं, मतलब टोटल खर्चा किसी चीज के लिए उसकी प्राइस, और आप कितना उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर मैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि अगर मान लो प्राइस ऑफ 1 कप टी क्या है, प्राइस ऑफ 1 कप ऑफ टी 10 रुपए। कंजम्पशन क्या है, मतलब 3 कप पर डे है, 3 कप पर डे मतलब पर डे हम 3 कप चाय पीते हैं। तो डेली का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो डेली का ई क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, पी इंटू सी, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस कितना है, प्राइस मेरा है 10 रुपए, डेली कितना देते हैं 3, तो मतलब 30 रुपए पर डे होगा। अगर जैसे जैसे मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा, प्राइस को बढ़ाऊंगा तो कंजम्पशन क्या होगा, मेरा कम होगा। प्राइस या कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर मान लो यही कप की चाय को मैं 50 रुपए पर डे कर दूं, 3 कप डेली नहीं पी पाएंगे, तो मेरा क्या हो गया, प्राइस ज्यादा हो गया तो मेरा कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। एग्जाम्पल समझ लो, घर में एसी चला रहे हैं, 24 घंटे तो चला नहीं सकते, क्यों, कंजम्पशन ज्यादा होगा। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे कि अगर मैं बात करूं ई बी सी, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन। अगर यहां पे लेते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, अगर प्राइस में R% से अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो कंजम्पशन क्या होगा, मेरा इनवर्सली पी कम होगा। कम होगा तो क्या हो गया, R अपान के 100 प्लस R होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा होगा तभी तो पूरा कम होगा। अगर मैं फिर यहाँ पे ई कांस्टेंट है, बस कंसेप्ट समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझेगा। अगर R% से डिक्रीज कर रहा है प्राइस तो कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। R अपान के 100 माइनस R इंटू 100% इंटू 100%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, R अपान के 100 प्लस माइनस R इंटू 100, यही फॉर्मूला है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं प्राइस को, ये प्राइस है ये कंजम्पशन है, अगर मैं प्राइस को 20% के रेट से इंक्रीज कर रहा हूं तो कंजम्पशन क्या हो गया, R अपान के 100 प्लस R, ये क्या हो गया, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो ये नीचे वाला प्लस होगा, तो 20 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 100। 1/6 कितना होता है, 16.67%। यहाँ पे एक और ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर 20% क्या होता है, 20% मतलब 1/5, 1/5 होता है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्राइस है तो कंजम्पशन क्या होगा, कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस 1/5 मतलब 1/6 मतलब 16.67% इंटू 100, मतलब परसेंटेज में करेंगे तो 16.66। लेकिन ये आसान पड़ेगा, ये भी आसान पड़ेगा, लेकिन हम यूज करेंगे ये फार्मूले, R अपन 100 प्लस में 7। अगर 10% की रेट से प्राइस कम हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, तो R अपन 100 माइनस R, क्योंकि कम होगा तो इसको क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो नीचे क्या होगा, माइनस वाला आएगा। तो 10/90 इंटू 100, 1/9 क्या होता है परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल, 1/9 मतलब 11.11%। अगर मैं 15% से इंक्रीज कर रहा हूँ प्राइस तो कंजम्पशन क्या होगा, तो मान लो 25% कर लो, 25 तो घटेगा, घटेगा तो क्या होगा 25
आर अपान के 100 प्लस आर, तो 25 अपन 125 इंटू 100, 1 बटा जो भी 1/5 इंटू 100 मतलब 20%। इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, 1/10% से कम हो रहा है तो क्या हो गया 1 अपन 10 में से कर देंगे 10 माइनस 1 मतलब 1/9। कितना परसेंट होता है 1/9? 11.11%। अगर हम 25 की बात करूं तो 1 बटा के क्या हो गया 4, ये इंक्रीज हो रहा है तो 1/1 + 4 मतलब 1/5 मतलब 20%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%। अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है 25% से कम हो रहा है प्राइस, देन व्हाट परसेंटेज कैन कंजम्पशन इंक्रीज। तो सी कितना इंक्रीज करेगा। अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा कितना, आर अपान के 100 प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, माइनस होगा तभी ज्यादा होगा, माइनस आर इंटू 100। तो 25/100 माइनस 25 इंटू 100, तो 25/75 इंटू 100, तो 1/3 कितना हो गया 33.33% आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 3 इफ प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, मतलब प्राइस में क्या हो रहा है 20% का इंक्रीज हो रहा है, then what then by what percentage should a person reduce his consumption to rise so that his expenditure remain as the same। तो कंजम्पशन कितना कम होगा अगर प्राइस मेरा 20% ज्यादा हो जा रहा है तो कम आर अपान के 100, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, ज्यादा होगा तभी कंजम्पशन कम होगा, फार्मूले में लगाने का ट्रिक होता है। तो 100/120 इंटू 100, तो 20 1/6 क्या होता है 1/6 क्या होता है 16.67, 16.67%। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया सी आंसर। मतलब किसी चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। मान लो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, चावल की कीमत 120 रुपए हो गई तो मैं क्या करूंगा कम खाऊंगा। तो वही है, प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा वही है, सेम है वही को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इफ कॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर लीटर इंक्रीज बाई 65%, मतलब 65% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। by what percentage must Manish reduce his consumption of CNG so as not increase his expenditure। एक्सपेंडिचर मेरा क्या है कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा घटेगा, घटने का क्या फार्मूला होता है आर अपान के 100 प्लस आर इंटू 100। आर क्या है 65/165, 100 प्लस 65 165 इंटू 5, 15 से काटो अरे 5 से काटो 1 5 3 तेरह 5 65, 33 बचे मतलब 3 बार इंटू 100। अब ये क्या होता है 100/33 क्या हो गया 3.33 इंटू 13 क्या हो जाएगा 39.39%। ऑप्शन नंबर ए सही। एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जनशक्ति की में हुई कमी के कारण, मतलब मैन पावर क्या हो गए कम हो गए, तो एक कंपनी ने उत्पादन में 35% की कमी आ गई। कमी कितनी आ गई 35% की। तो उसके मूल उत्पाद को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीज बाई 30%। प्रोडक्शन क्या हो गया 35% कम हो गया, तो व्हाट परसेंटेज शुड वर्किंग आवर भी इंक्रीज, तो एक क्या होगा भाई बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो क्या होगा आर अपॉन 100 क्या क्या रहेगा माइनस इंटू 100, तो 35/100
35 में से 100 जाए 65 इंटू 100, काटो 5 7 35, यहाँ पे 11, 7/11 में 7/13 इंटू 100, 1/13 कितना परसेंट होता है? 7.69 इंटू 7 7 मतलब ये हो गया 53 कुछ कुछ आएगा, 53.85% आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव बेसिक में ही हमने क्या कवर कर लिया था, सक्सेसिव परसेंटेज। अब इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज मतलब क्या होता है? रिफर टू मेथड यूज व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल परसेंटेज चेंज। ये क्या हो गया? इसको हम बोल सकते हैं व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल परसेंटेज change to a value one after another। जैसे मैं इसको एक तो बेसिक से भी समझ लेते हैं, और एक जो हम लोग पढ़े हैं उसको तो बेसिक जानते ही हैं, एक थोड़ा इसका एकदम डिटेल समझ लेते हैं। मान लो कोई आइटम है, इसका प्राइस कितना है? प्राइस ऑफ एन आइटम कितना है? 1000 रुपए। ओके, नाउ अब इसको क्या करते हैं कि इंक्रीज बाय 10%। अगर मैं इसको 10% से बढ़ा देता हूं, ओके, फॉलोड बाई अनदर इंक्रीज 20%। Here how we calculate the successive percentage, the successive change, successive percentage change, ये क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं डिटेल में समझता हूं और हम अपने बेसिक के मेथड से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो हम सीखे थे 10% इंक्रीमेंट मतलब 1.1, 20% 1.2, 10% का डिक्रीमेंट 0.9, जो हम बेसिक में सीखे थे। तो देखो किसी भी चीज का प्राइस क्या है, न्यू प्राइस की बात करेंगे, अगर न्यू प्राइस इज इक्वल टू 1000 प्लस, अब 1000 में क्या हुआ? 10% का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, 10/100, 1000 प्लस 10% का इंक्रीमेंट, 0 से 2 जीरो कट गया, कितना गया? 1100। अब उसके बाद क्या हुआ? नाउ अप्लाइंग सेकेंड वाला, नाउ अप्लाइंग 20%। अब यहां से न्यू प्राइस मेरा क्या आ जाएगा? 1100 का 20%, 1100 प्लस 1100 इंटू 20/100, ठीक है, आ गया 1100 प्लस 220 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1320 रुपए। क्या इसका है? फाइनल प्राइस आया। क्या है? फाइनल प्राइस आया। तो इनिशियल प्राइस क्या था? 1000, फाइनल प्राइस क्या था? 3250। तो इसके परसेंटेज चेंज क्या हो गया? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या हो गया? परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन के इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू क्या है? 1320 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है? 1000 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है? 1000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आता है 32%। ओके, ये है सक्सेसिव की बात। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम बेसिक से चले जाए, जैसे हम समझाए थे आपको बेसिक की, हमें हमेशा बाय ये मेथड यूज करना है, ठीक। मैं प्राइस ऑफ एन आइटम, प्राइस ऑफ आइटम कितना है? 1000 रुपए है, इनटू बाय 10% का इंक्रीमेंट होता है, 10% मतलब 1.1 इंटू, उसके बाद कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है? 20% का इंक्रीमेंट होता है, इंटू 1.2, ठीक है, हो जाएगा 1000, ये 12 का नंबर 12, 12 एक 13 मतलब 1.32, ठीक, कितना आ गया? 1320 रुपए। बस सॉल्व हो गया। अब पूछा है सक्सेसिव परसेंटेज, 10%, 1.1, 20%, 1.2, 1.32 मतलब 32% का। तो सक्सेसिव परसेंटेज इज 32%। इसको हम समझे हैं ऐसे। तो हमें क्या अप्लाई करना है, ये तो मैं बताया हूं कैसे सॉल्व होता है डिटेल में, मैं इसको हम यहाँ पे जो सीखे हैं उसको किए हैं। तो ये क्वेश्चन पे चलते हैं। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज सैलरी इज रिड्यूस बाय 10%।
द परसेंटेज लॉस इन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अभी हम सीखे हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, 10% का 10% मतलब 1.1 इंटू डिक्रीज कितना हो, रिड्यूस 10% मतलब डिक्रीज में तो एक से हमेशा घटाएंगे तो 0.90 या 9 क्या हो जाएगा 0.99, मतलब ये एक से कितना परसेंट कम, एक मतलब समझो कि 100%, 99% तो कितना है 1% की कमी है। तो आंसर नंबर ए। फिर से समझा दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं 10% का इंक्रीजमेंट है तो 1.1, मैं कहूँ 15% का इंक्रीज है तो 1.15, मैं कहूँ 5% का इंक्रीज है तो 1.05, मैं कहूँ कि 20% का इंक्रीज है, बोलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा 1.20। मैं बोलूँ 40% का क्या है डिक्रीज है, इसको कैसे लिखेंगे 0.60, मतलब जब भी डिक्रीज आए 100 में से क्या करोगे उसको माइनस करोगे, तो 100 माइनस 40 60%, तो माइनस 0.64 लिखेंगे। मैं बोलूँ 50% का डिक्रीमेंट है 0.05, मैं बोलूँ 3% का डिक्रीमेंट है तो क्या लिखोगे 0.97, मैं बोलूँ 8% का इंक्रीमेंट है तो क्या लिखोगे 1.08। समझ में आया इसको, बस वहीं से सॉल्व कर दिए सक्सेसिव परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बोला width of a rectangular lawn decreased by 8% and its length increased 15%, तो परसेंटेज चेंज इन लॉन एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। अभी यही मान लो बात है इनिशियल, अब क्या हुआ चेंज, उसके विड्थ में 8% का डिक्रीज हुआ, तो 8% का डिक्रीज में 0.92 इनटू कितने परसेंट का लेंथ में इंक्रीज हुआ 15% का, तो 1.15। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 92 इंटू 115/100 इंटू 100, ना कट पीट कर लेंगे तो आएगा आपके क्या, जब अगर इसको सॉल्व करते तो आएगा 1.058 मतलब 5.8%। ओके, इसको डिजिट देखो अभी आगे बताएंगे कि इस टाइप के जैसे आ जाए तो इसको हम डिजिट सम से कर देंगे और आंसर मैच करेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ एक आध दो क्वेश्चन के बाद। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज 40%, एक स्फीयर है रेडियस मान लो r है, अब इस रेडियस को मैं क्या करता हूँ 40% इंक्रीज कर देता हूँ, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। तो पहले तो हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², वॉल्यूम पूछे तो क्या होता है 4/3πr³, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब रेडियस में 40% का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1.40 का होल स्क्वायर, मतलब 1.4 इंटू 1.4 बोल लो, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो मतलब 1.96 मतलब 96% का क्या होगा इंक्रीज होगा, एक के बाद आएगा तो इंक्रीज, एक से कम आएगा डिक्रीज, तो 96% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हुआ सही, ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस, अब इसको दे, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हमें पता है कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज, क्या इंक्रीज रेडियस इंक्रीज, मतलब मैं कहूंगा रेडियस को 20% क्या किया इंक्रीज कर दिया, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 25%, और उसके हाइट को क्या किया 25% से क्या किया कम कर दिया, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट। ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विल बी इंक्रीज, मतलब जो लंब वृत्त शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो इसका होता है क्या, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इक्वल टू 1/3πr²h, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²h, तो रेडियस मेरा कितना इंक्रीज हुआ 20%, यहां से रेडियस मेरा कितना हुआ 20%, तो 1.20 होल स्क्वायर
इनटू हाइट कितना डिक्रीज हुआ है 0.75 25%, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.75, तो ये आएगा 1.08, मतलब 8% का इंक्रीज हुआ। 8% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछे, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे, पाई आर आर प्लस एल, प्लस वॉल्यूम पूछे 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्यूबाइड लेंथ विड्थ आर डिक्रीजेस, मतलब 15% 25% रिस्पेक्टिवली, while the height of increase 60%। तो टोटल चेंज क्या पूछा, टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल बी एच। एल क्या हुआ और बी क्या हुआ, एल मेरा क्या हुआ 15% से डिक्रीज हुआ, बी क्या हुआ मेरा 25% से डिक्रीज हुआ, और हाइट क्या हुआ 60% से इंक्रीज हुआ। तो उसके तो v इक्वल टू नया v क्या हो जाएगा, v डैश 1.15 इंटू 25% का, सॉरी ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो 100 में से 15 जाए 18, तो 0.85 इंटू 25% का डिक्रीज हुआ तो मतलब 0.75 इंटू 60% का इंक्रीज हुआ तो 1.60। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं, 85 गुणे 75 गुणे 160 अपन 100 इंटू 100 इंटू 100, 25 × 75, 25 25 × 75, 25 चौका 100, 4 चौक को 16, ये 40, 40 3 4, ठीक है क्या हो गया 85 गुणे 4 3 12 120 अपॉन 100 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1.20, मतलब आएगा 2% का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, 1.02% आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के 1.02 मतलब 2% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, सॉल्व करने पे ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये कट पिट ये हम करेंगे ही नहीं। अभी जब मेथड बताऊंगा ना तो वहां समझ में आएगा क्यों नहीं, यहाँ पे डिजिट सम का यूज करेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो एग्जाम में मिलेगा नहीं कि 85 75 160 का मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ और आएगा उसका मल्टीप्लाई करो। ये सब हम किस में समझेंगे, डिजिटल सम में। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा, या मैं एक कोई छोटा सा लेक्चर इसका अपलोड कर दूंगा, डिजिट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। अभी बताते हैं, कुछ समझाऊंगा आगे का तो आएगा। अब स्टूडेंट पासिंग फेलियर का कंसेप्ट, सबको ना जिंदगी में पास होना है, वही चीज है, आइए सीखते हैं क्वेश्चन से। पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन जो 35%, मतलब एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 85%, 35% है। इफ ए स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी हु गॉट 210 मार्क्स 210 नंबर पाया, बट क्या हुआ फेल हो गया कितना 14 मार्क्स से, मतलब 210 नंबर पाया, हमको क्या करना है इसको पास करना है बेचारे को। 210 पाया, कितने नंबर से फेल हुआ 14 से, तो +14 कर दें, अगर +14 कर दूंगा तो ये इतना नंबर चाहिए उसे पास होने में, और कितना पास है 35%। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हुए, तब अच्छा मतलब यहाँ पे 35% बराबर कितना आया 224। हमसे पूछा 100% में कितना आएगा, मैं कहूंगा एक में कितना आएगा 224/35, मैं कहूंगा इंटू 100, 100 इज द टोटल परसेंटेज है, कितना नंबर होगा इंटू 100, तो सॉल्व करने में कितना आएगा 640। ऑप्शन नंबर सी, हमें पास करना है, हमें क्या करना है पास करना है।
अब देखो हमें क्या करना है भाई, हमें करना है पास। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए एंड और वो फेल हो गया 10 नंबर से। जॉन 20% पाया लेकिन फेल हुआ 10% से। कहा 10% तो प्लस 10 कर दूंगा, ये पासिंग के बराबर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? हाँ ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी परीक्षा में जय गॉट 35% मार्क्स वेयर 20 मोर। अब इसको पास करने के लिए जय ऑलरेडी पास है, लेकिन क्या है 20 ज्यादा है तो पास तक पास बराबर लाओ। मतलब अच्छा 35% तो पास है, 20 ज्यादा है तो 20 कम कर दो, पासिंग के बराबर आ जाएगा। ये 20% थे, 10 कम था तो 10 ज्यादा कर दो। समझे? मुझे कहां लाना है? पासिंग पे लाना है। देन व्हाट द मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज। मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है कितना होगा, मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू द पास। मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम करेंगे 20%, इसको इधर लाऊंगा तो नहीं, इसको उधर ले जाऊं तो 15%, इसको इधर 15% इज इक्वल टू क्या है 30%, कट गया। मतलब 1% इज इक्वल टू क्या हो गया 2। 1% इज इक्वल टू 2 हो गया। चाहे तो इसमें रख दो चाहे तो इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? पास होने की मिनिमम कंडीशन होगी, न्यूनतम अंक होगा। मैं कहूंगा 1% इक्वल टू 2 रख देंगे तो मैं कहूंगा 20% प्लस 1% इक्वल टू 2, तो 10 गुणे इंटू 5 मतलब 5%, मतलब 25% तो पास होने में लगेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? अंक, न्यूनतम मिनिमम मार्क्स पूछा है। मतलब 1% मतलब 2 इंटू 20% मतलब 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1% मतलब 2, तो 40 प्लस 10 50 और ये 25%। तो इसमें क्या पूछा? न्यूनतम अंकों का प्रतिशत पूछा। देखो भाई परसेंटेज पूछा, मतलब 25%। 25% वो मार्क्स पाएगा तो वो पास हो जाएगा, या बोल सकते हैं 50 नंबर पाएगा तो वो पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन निकाल दी, परसेंटेज भी निकाल दिया और यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया? नंबर भी निकाल दिया। एक क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इन एग्जामिनेशन, कहाँ गया? इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। 20% मार्क्स पाया, हमें क्या होना है? पास होना है। मान लो किसी विद्यार्थी ने क्या पाया? 20% पाया और फेल कितने हुआ? 30 नंबर से। तो हम उसमें 30 नंबर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कि वो पास हो जाए। अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32 मार्क्स, वो 32% मार्क्स पाया बट ही गॉट 42 मार्क्स मोर। इसे भी पासिंग पे लाओ तो 32% पाया लेकिन 42 ज्यादा, तो 42 माइनस। देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर टू मार्क। ये इधर जाएगा तो ये 12% इज इक्वल टू 72, 72 मतलब 1% इज इक्वल टू 6। तो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की कितने नंबर का होगा? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम तो भाई 100% होता है, इंटू 100 क्या हो गया? 600 नंबर का टोटल होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? अब तक हम बेसिक कवर कर चुके, ए बी रूल कवर कर चुके, सक्सेसिव परसेंटेज कवर कर चुके और क्वेश्चन कर चुके, और पासिंग और फेल का कंसेप्ट समझे, पासिंग एंड फेलियर का कंसेप्ट सीख चुके। नेक्स्ट समझेंगे सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट कुछ नहीं है, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज उसी का भाई है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो इतना हम कवर कर चुके, काम इतना।